आर्य समाज बी ब्लॉक जनकपुरी के इस साप्ताहिक सत्संग के अवसर पर हम सभी के बीच में उपस्थित पूज्य मातृशक्ति हमारी इस आर्य समाज के माननीय प्रधान जी श्रीमान कृष्ण जी बवेजा, जो अभी पिछले समय उनका 90वां जन्मदिवस हम सब ने मनाया, और आर्य समाज के माननीय मंत्री जी माननीय यशपाल जी, उपस्थित सज्जनों। आज हमारे आचार्य जी नहीं है में कहीं शायद, तो उनका बेटा भी नहीं है। मैं सोचता था एक नौजवान तो रहेगा परीक्षित जी हैं, धन्यवाद। कुछ समय पहले मंत्री जी का फ़ोन आया था आज के लिए कि आज के 27 सत्संग में आप विषय रखिएगा, तो आदरणीय प्रधाना जी भी बैठी है महिला समाज की, उनका भी नमन है। जब भी हम साप्ताहिक सत्संग में बैठते हैं तो फिर वही विषय वापसी आकर के खड़ा हो जाता है कि किस विषय पे बोला जाए। एक ही विषयों को बार बार दोहराना, उन्हीं विषयों को बार बार कहना, मुझे नहीं लगता सत्संगों का मकसद पूरा करता, उद्देश्य पूरा करता है। अच्छा तो यही रहेगा, भविष्य में भी मैं निवेदन करूंगा कि हम विषयों की सूची सभा ने बनाई हुई है, उन सूचियों को आप रख करके आप वक्ता को पहले से एक विषय दे देंगे तो उसके लिए भी आसानी होगी, और जो सुनने वाले हैं उनको भी जानकारी पहले से रहेगी कि आज किस विषय पर बातचीत की जानी है। तो और ज़्यादा रुचि हो जाती है, तो मन में पहले से व्यक्ति प्रश्न पैदा कर लेता है कि आज इस विषय पर चर्चा होगी, तो मैं इस विषय पर जानकारी लूँगा, पूछूंगा, जानूंगा, समझूंगा। तो मैं आप ही से पूछ लेता हूँ फिर से कि आपका कोई ऐसा विषय हो जो या तो चल रहा हो निरंतरता में, उसके ऊपर कोई चर्चा कर ली जाए। कोई ऐसा है? हमारे आंडा जी बताएं, प्रधाना जी आप बता दो, या मंत्री जी आप बता दो, कोई ऐसा विषय है तो उस पर चर्चा कर लें जी। ठीक है, विषय स्पष्ट है। अगर इसी विषय पे चर्चा करने क्या? हाँ जी जी। ठीक है, हमारे सामने दो विषय थोड़े थोड़े से आ गए। एक विषय है कि आर्य समाज क्या है, ऋषिदान ने हमें कौन सा मार्ग दिखलाया था। दूसरा विषय आया हम लोगों को मोक्ष प्राप्त करने के लिए कौन सा रास्ता अपनाना चाहिए। अगर मैं कहूँ तो दोनों बातें लगभग एक सी हैं, दोनों को एक दूसरे के साथ समाहित किया जा सकता है। तो चर्चा कर लेते हैं, ऋषिदान से शुरू करेंगे और आपके विषय पर ला करके इसको आगे बढ़ाएंगे। मैंने कई बार निवेदन किया है कि हम लोग जितना भी जीवन का समय है ना, उसका और अधिक उपयोगी बनाने के लिए डायरी रखने की व्यवस्था बना लें। अभी से डायरी रखें साथ में, जरूरी नहीं है इसी समय लिखें। जैसे ही सत्संग खत्म हो उसके बाद 4, 6, 8 लाइन जितनी आपको लगता हो उसका सार है वो जरूर लिख लें। या फिर अपने मन में उसी समय एक संकल्प भाव आता है और आधे घंटे बाद वो संकल्प भाव पता नहीं कहाँ से कहाँ चला जाता है, मालूम ही नहीं है दुनिया में। ये हम सबकी ये स्थिति है, ये सबकी बराबर है, कोई विशेष नहीं है। मैं आज अपनी कहूँ, आज सुबह सुबह जो मेरे को स्वाध्याय की आदत है, तो मैं सुबह सुबह जो पढ़ रहा था वो था ऋग्वेद आदि भाष्य भूमिका का मोक्ष विषय। भाव जी ने वही विषय सामने रख दिया एकदम से, जैसे इनको मालूम हो कि आज विनय जी ने उसी विषय का स्वाध्याय किया है। बंधुओं, ऋषि दयानंद सरस्वती जी के बारे में मैंने कई बार आपके बीच में बोलने की कोशिश की, और मैं अकेला नहीं, अनेक लोगों ने और अनेक बार और लंबे समय से आपने ऋषि दयानंद को जाना। ऋषि दयानंद की जब 200वीं जयंती आरंभ हुई तब मुझे उनके बारे में जानने का और ज्यादा अवसर मिला और ज्यादा रुचि बनी। अवसर इसलिए मिला कि लगा कि ऋषि दयानंद ने क्या क्या कहा, किन किन विषयों पर कार्य किया, और उनमें से कुछ कार्य ऐसे हो जो छूट गए हो, जो ना हो पाए, उनको हमें करना चाहिए, ये हमारी जिम्मेदारी बनती है। तो जानो तो सही उन्होंने कहा क्या किया, क्या था। जब पढ़ना आरंभ किया तब मुझे एक बात महसूस हुई, और वो ये हुई कि मैं बचपन से आर्य समाज में जाता हूं, जब से मेरी याददाश्त है तभी से,
मेरी याददाश्त कहूँ तो 6 वर्षों से लगभग मुझे याद है मैं कहाँ था, कहाँ पर रहता था, कहाँ पर आर्य समाज में जाता था, उससे पहले कि हल्की फुल्की होगी तो होगी। और मैं जब 10 वर्ष का था यहाँ से अखनूर चला जाना हुआ, नहीं 10 वर्ष का तो मैं वापस आ गया था। जब मैं 6 वर्ष का था तो यहाँ से अखनूर चले गए, हम फतेहनगर रहते थे, अखनूर जम्मू में एक स्थान है, वहाँ चले गए, वहाँ पे आर्य समाज मंदिर था और वहाँ से जुड़ना हो गया। और वहीं पे आर्य समाज का एक तरह से मैं समझूंगा सबसे ज़्यादा प्रभाव 4 सालों में वहाँ पर पड़ा। 1982 में फिर से वापस आ गए दिल्ली, और दिल्ली में वीरेंद्र नगर है। उसी दिन जिस दिन आए उसी दिन शाम को यहाँ पर आ गए थे हम लोग, और उसी दिन से इस समाज से जुड़ा हुए। यानी मैं जो बात कहना चाहता हूँ कि 1978 से लेकर के मैं निरंतर आर्य समाज के साथ जुड़ा रहा हूँ, अनवरत, और किसी के साथ कोई संबंध नहीं रहा। उसके बावजूद भी मैंने इतने लंबे समय में निरंतर साप्ताहिक सत्संगों को अटेंड करने के बाद भी ऋषि दयानंद को जाना नहीं। ये हमारे सिस्टम की चूक तो है ही। यानी कि लगभग 50 वर्ष की जब तक मेरी उम्र हो गई तब तक मैंने ऋषि दयानंद के नारे तो बहुत लगाए, जलूसों में भी लगाए, यहां पर भी लगाए, शिविर भी गए, बड़े बड़े आयोजनों में भी गए, बड़े से बड़े आयोजनों को किया। लेकिन ऋषि दयानंद है क्या, वो कहना क्या चाह रहे हैं, उनके मन में क्या चल रहा है, वो अपने सारे जीवन को किस ओर लगाना चाहते हैं, और हम मनुष्यों को क्या वो देना चाहते हैं, क्या वो कहना चाहते हैं, और उनके मन की पीड़ा क्या है, उसको हमने जाना नहीं। ये एक लंबी चौड़ी सच्चाई है। लंबी चौड़ी सच्चाई का मतलब ये होता है 100 में से 95 मेरे जैसे ही हैं। क्योंकि ऋषि दयानंद को जानने के लिए स्वाध्याय के बिना संभव नहीं है। स्वाध्याय भी वो जो ऋषि दयानंद ने खुद लिखा। ऋषि दयानंद जब चीजें को लिखते हैं, उनके लेखन की जो शैली है वो ऐसी अद्भुत है, ऐसी प्रभाव में है, थोड़ा सा ध्यान लगाने की आवश्यकता, थोड़ा सा, और वो भी ऐसा असामान्य ध्यान नहीं। सामान्य का मतलब जब आपका डिस्ट्रैक्ट ना होता हो। जब मैं रात को घर जाकर के पढ़ता हूं वो ध्यान उतना नहीं रहता जितना मैं सुबह 4:30 बजे उठ करके 5-6 बजे तक पढ़ता हूं, 1.5-पौने 2 घंटे। उसका जो ध्यान रहता है वो अलग रहता है, क्योंकि उस समय ना कोई फोन आता, ना कोई SMS आता, ना कोई व्हाट्सएप आता, ना कोई आता उस समय। तो कहने का अर्थ मेरा इतना ही है कि अब जितना हमें समय जीवन का बचा है, उस जीवन के समय में अगर हम केवल और केवल ऋषि दयानंद को उनकी कही गई को ही समझ लें तो मुझे नहीं लगता कि इससे ज्यादा दुनिया की आवश्यकता है, बिल्कुल भी नहीं। और कैसा अद्भुत व्यक्तित्व है ऋषि दयानंद का, कैसा अद्भुत विद्वत्व है उनका, कैसा उनका लेखन है, कैसा उनका चिंतन है, क्या उनके हृदय के अंदर दुख है, ये गजब है। मतलब मैं उसको किसी भी उदाहरण के रूप में समझाने में अक्षम हूं। मैं मानता हूं कहीं ना कहीं पुनर्जन्म जब ऋषि दयानंद का हुआ तो उनके पिछले जन्मों के बहुत ही गजब के संस्कार थे। अन्यथा जब शिव मंदिर के प्रांगण में बैठकर के जो ऋषि दयानंद ने देखा वो तो और भी देखते थे, उससे पहले अनेकों ने देखा था और उस समय भी अनेक देख रहे थे। और ऋषि दयानंद ने जब देख करके प्रश्न किया तो वो प्रश्न को अगर ना भी ध्यान दे रहे हो तो ऋषि मूल शंकर जब प्रश्न कर रहे हैं तब ध्यान दिया होगा। लेकिन उसके पश्चात भी केवल मूल शंकर के हृदय में बात समाई कि जो मैं देख रहा हूं कम से कम ये तो सच्चा शिव नहीं है, कोई और है। ये मैं मानता हूं कि ये केवल 12-13 वर्ष के 14 वर्ष के बालक के अंदर ये चीज पैदा नहीं हो सकती, पूर्व जन्मों के संस्कार थे। हुआ, छोड़ दिया घर। क्यों छोड़ा? लगा कि मुझे सत्य को पाना है। आज आप थोड़ा सा साप्ताहिक सत्संग में बैठ करके विचार कीजिएगा कि ऋषि दयानंद ने जब सत्य को पाने के लिए घर छोड़ा, सब कुछ छोड़ा, सब सुख छोड़ा, सब साधन छोड़ा, हर चीज की व्यवस्थाओं को छोड़ा। आज तो फिर भी दुनिया से जुड़े रहने के हजारों साधन हैं, लेकिन उस समय छोड़ा जब ना फोन थे, ना आने जाने के कोई साधन थे, ना जेब में पैसा था, ना जेब में कोई धेला था, ना कोई कमाई की कोई व्यवस्था थी, ना अपने नाम पर कोई संपत्ति थी कि चलो इसको बेच करके कुछ कर लूंगा, कमा लूंगा, खा लूंगा, भूखा नहीं मरूंगा। ना, सत्य के प्रति इतना अनुराग। आप आज थोड़ा सा ऋषि दयानंद के जीवन पे चलिए, थोड़ा सा आराम से,
सत्य के प्रति इतना अनुराग कि ना पहले प्रश्न किए, ऐसा नहीं कि प्रश्न नहीं किए, पिता से किए, पुरोहित से किए, बड़ों से किए, अन्यों से किए, विद्वानों से किए, पंडितों से किए, जो टंकारा में रहते थे आसपास, उन सब से किए, समाधान नहीं मिला। फिर कहां जाएं? कहीं तो और मिलेगा, चल पड़े। कहां जाना है पता नहीं है, किससे मिलना है पता नहीं है, किससे ज्ञान मिलेगा पता नहीं है, जो मुझे ज्ञान दे रहा है वो सही दे रहा है या गलत दे रहा है यह भी पता नहीं है, उसको भी निर्णय मुझे ही करना है तर्क के द्वारा। सोचिए कितना कठिन होगा, सरल नहीं है। जिसके पास व्यक्ति जाकर के बैठता है उसने बड़े प्रेम और प्यार से उसको जो समझा दिया, सामान्यतः व्यक्ति मानता है कि ठीक ही कह रहा होगा, लेकिन ऋषिदान का चिंतन साथ साथ ये चल रहा है कि ये ठीक कह रहा है या गलत कह रहा है। तब ही उन्होंने जब आर्य समाज के नियमों बनाने की उनके जीवन के एक लंबे पड़ाव के बाद बात आई, तो उन्होंने एक नियम रचा बहुत शानदार, सत्य को ग्रहण करने। और हाँ, ये निचोड़ है जीवन का, ये कोई सामान्य कथन नहीं है, ये पूरे जीवन का निचोड़ है जो उन्होंने पग 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 पर देखा, पग पर पहचाना। पूरे भारत घूमे, कहां नर्मदा का उद्गम स्थल, कहां हिमालय की ऊंची चोटियां, कोई रहने का स्थान नहीं, बड़ी श्रद्धा से गए पंडितों के घर पर, बुलावा आया आपका भोजन है करने आइएगा। वहां जाके देखा तो मांस पक रहा है, लेकिन जानते थे ये ठीक नहीं है, अनुमान था, जानकारी थी, हट गए वहां से, वापिस आ गए। बंधुओं, उस ऋषिदान के निकट बैठ करके आज भी जो सीखा जा सकता है, आज भी जो जाना जा सकता है, मुझे नहीं लगता अब आज से 3 साल पहले तक मैं उतनी गहराई में तो नहीं गया था। अब जब से गहराई में जाना हुआ, ऋषिदान का एक एक दिन, एक एक पल देखने का, सुनने का, जानने का, समझने का अवसर मिला, तब जाकर के मैं और अधिक दृढ़ता के साथ कह सकता हूं कि ऋषि दयानंद जैसा दूसरा कोई है नहीं। इसका एक दूसरा वाक्य भी हो सकता है, और वो ये हो सकता है कि ऋषि दयानंद जैसा दूसरा मैंने नहीं देखा, या मैंने नहीं, होंगे अनेक महापुरुष होंगे दुनिया में, क्योंकि अनेक हुए, लेकिन जिनका जीवन मैंने नहीं पढ़ा, मैं उनके बारे में टिप्पणी कैसे करूं। इसलिए मैं कह सकता हूं जिनका पढ़ा, जिनका जाना, जिनको देखा, जिनको पढ़ा, जिनका लेखन देखा, उनके आधार पर, जिनके जीवन की जो घटनाएं दुनिया में प्रसिद्ध हैं, उनके आधार पर मैं आज बड़े ही निष्पक्ष भाव से खुद को कहता हुआ कि निष्पक्ष भाव से, इसलिए आर्य समाज के मंच पर बैठ के ऋषिदान की बड़ाई करना कौन सी बड़ी बात है, लेकिन फिर भी मैं निष्पक्ष भाव से इसलिए कहता हूं कि कम से कम बड़े 20 से 25 महानुभावों के जिन्होंने एक जीवन में कुछ ना कुछ किया है, जीवन उनका कमजोर नहीं था। चाहे महात्मा गांधी का ले लें, चाहे स्वामी विवेकानंद का ले लें, उनके जीवन में कुछ ना कुछ अच्छाइयां तो थी ही। मैं ऐसा कैसे कह दूं कि वो अच्छाइयां नहीं थी, लेकिन जब एक समग्रता से किसी एक व्यक्ति के अंदर चल रहे चिंतन को आप गहराई से देखेंगे तो ऋषिदान जैसा दूसरा नहीं मिलेगा। इसलिए आज मैं इस बात को बार बार कहता हूं आप सबसे, जितने इस आर्य समाज में महानुभाव बैठे हैं, ऋषिदान के जीवन को पढ़ने का जो जीवन में आपको अवसर मिला, आपसे बाहर तो किसी को मालूम ही नहीं है दयानंद नाम का कोई व्यक्ति भी था, और जिनको मालूम है उन्होंने जाना नहीं, तो बोलो दोष किसका। लगभग ऐसा समझ लें जिसको मालूम ही नहीं हरिद्वार में गंगा होती है, उनसे मैं कैसे अपेक्षा करूंगी जाकर के वो नहाएंगे। जिनको मालूम है और जो हरिद्वार गए और जो बिल्कुल गंगा के निकट गए, जान ली उसकी विशेषताएं, खूबियां, सब कुछ पता लग गई कि इसका पानी बड़ा निर्मल है, शरीर को रोग रहित कर देता है, उसके बाद भी उसमें डुबकी ना लगाने वाले को और वापसी आ जाने वाले को आप क्या कहोगे? भैया कहां गए थे? गंगा गए थे। फिर कहां गए? हर की पौड़ी पर गए। फिर क्या किया? बस बैठे थोड़ी देर, अरे नहाए नहीं, क्या कहोगे? लगभग हमारा जीवन ऐसे ना बीत जाए, इसलिए आज इस सत्र में बड़ा मजबूत चिंतन करो। अगर हम 4, 6, 8, 10 साप्ताहिक सत्संगों में और कोई चर्चा ना भी करें तो केवल ऋषिदान को जान लें, उनके जीवन के बारे में जो भाई साहब ने कहा है उसको उठा लेते, क्योंकि बहुत सारे जीवन को बताना तो इतने सत्र में संभव नहीं है, लेकिन ऋषिदान को समग्रता से समझने के लिए कुछ बातों से हम समझ सकते हैं। अब आइए थोड़ा आगे चलते हैं।
ऋषि दयानंद जब घर से निकले तो उनके मन में एक ही बात थी कि सत्य क्या है, ये पता लगना चाहिए, मृत्यु क्या है, ये मेरी बहन मर गई, मेरे चाचा मर गए, ये है क्या चीज? एक व्यक्ति जीता है तो क्या मैं भी मर जाऊंगा? तो मृत्यु है क्या, ये आती कहां से, इसको रोका कैसे जा सकता है, इसको जीता कैसे जा सकता है? और जिसकी हम पूजा करते आ रहे हैं, शिव 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 शिव, नाम है किसका, ये है क्या? कम से कम जो इसकी डिस्क्रिप्शन मुझे बताई गई, जो मुझे बताया गया, ऐसा तो ये प्रतीत नहीं होता महाबलशाली, सर्वशक्तिशाली, सबको संहार कर देने वाला, अपने दुष्टों को, किसी भी दुष्ट का, कम से कम इसमें तो वो शक्ति मुझे प्रतीत नहीं होती, इसलिए ढूंढना चाहिए। चल पड़े। चलते 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 गुरु विरजानंद के द्वार तक उनका पहुंचना हो गया। मैं लंबी कहानी नहीं सुना रहा हूं, लेकिन बिंदु तक बताना चाहूंगा। वहां जाकर के उनको पहली बार ये एहसास हुआ कि दुनिया में सत्य तो एक ही है, और सत्य को देने वाला यानी सत्य एक ही है जिसका नाम ज्ञान है, ज्ञान एक ही है जिसका नाम सत्य है। देखिए, ध्यान सुनिए, ज्ञान वो ही है जो सत्य है, और सत्य वही है जो ज्ञान है, और वो दोनों डबल नहीं हो सकते, दो नहीं हो सकते, एक ही होगा। दोबारा, तिबारा, चौबारा, 6 बार भी इसको दोहरा लेना मेरी इस बात को। ज्ञान ही सत्य है, सत्य ही ज्ञान है, और वो दोनों एक ही हो सकते हैं, दो नहीं हो सकते। और जो ही दो की बात सामने आती है, त्यों ही भ्रम की स्थिति पैदा होती है, और भ्रम की स्थिति पैदा होने के बाद में फिर उन दोनों में से सत्य कौन सा है, असत्य कौन सा है, इसी में आदमी जीवन भर भ्रमित होता ही रहता है। जैसे एक बिल्कुल लौकिक उदाहरण ले लेते हैं, बिल्कुल लौकिक, जो हमारे जीवन से सीधा सीधा जुड़ता है। आज से लगभग 40 साल पहले एक माता बड़ी प्रसिद्ध हो गई, और हमारे ही क्षेत्र में उसका अब अकेला एकमात्र मंदिर बचा है, संतोषी माता मंदिर। बड़ी पूजा होने लगी, कितने के हिसाब ने हमारी खुद की माता जी उसकी उनकी पूजा करती थी। अखनूर में जाकर के समझ में आई ये क्या कर रहे हो, छोड़ा। तो अब उनके सामने भ्रम हो गया था कि ईश्वर संतोषी माता है, या ईश्वर शिव है, या ईश्वर गणेश है, या ईश्वर ये है, ईश्वर राम है, ईश्वर, ये भ्रम हो गया। अब वो सत्य ज्ञान तो दूर हो गया, भ्रम की स्थिति आ गई। समझ नहीं आ रहा इनमें से ठीक कौन है, गलत कौन है, इसको पूजूं, इसको पूजूं, इसको पूजूं, इसको पूजूं, इसको छोड़ूं, इसको जानूं। और इस भ्रम की स्थिति में जो उन्नति होनी थी वो रह गई। तो ऋषि दयानंद ने सबसे पहला जो उपकार हमारे ऊपर किया है, जहां पर हमारे हांडा जी ने जो बात कही, जो सबसे बड़ा उपकार किया है, हमें भ्रम की स्थिति से निकालने के लिए यथाशक्ति पूर्ण परिश्रम और पूर्ण सामर्थ्य से कार्य किया है ऋषि दयानंद ने। यही हमारे ऊपर उनका सबसे बड़ा उपकार है। छोटा उपकार मत मानना। अगर मैं इस उपकार के लिए 2 चीजों को आपको कोट कर देता हूं कि उन 2 चीजों में सब कुछ छिपा है, कहीं और जाने की आवश्यकता नहीं। पहला, अगर आपको कहें विनय जी हमारे पास तो समय नहीं है, क्या करें, तो मैं कहता हूं 1 मिनट, पूरा गिनती का 1 मिनट, घड़ी का 1 मिनट जितने में पूरा होता है, इतने में हमारा एक आर्य समाज का नियम पूरा हो जाता है। और ऋषि दयानंद ने भ्रम की स्थिति से निकालने के लिए हमारे ऊपर बहुत उपकार करके उस नियम को बना करके रख दिया, जिसका नाम है आर्य समाज का दूसरा नियम। ये सारे भ्रम की स्थितियों को दूर कर देता है। अगर हम बैठ करके, जिसको संध्या कहते हैं, जब हम सुबह संध्या करें, जब हम शाम को संध्या करें, तो बड़े ही धैर्य से, बड़े ही विश्वास के साथ में आर्य समाज के दूसरे नियम का एक एक शब्द उठाते जाएं। आराम से उठाना, जल्दी ना करना। फिर आपको जिस ईश्वर की प्रतीति होगी, जिस ईश्वर का दर्शन होगा, जिस ईश्वर के साथ अपने साथ आप बैठा हुआ पाएंगे अपने आप को, उससे जो आनंद आपको मिलेगा, वो आनंद आपको अद्भुत आनंद होगा। उठा लीजिएगा। अभी तो वैसे पढ़ देता हूं जल्दी में। ईश्वर सच्चिदानंद स्वरूप, निराकार, सर्वशक्तिमान, न्यायकारी, दयालु, अजन्मा, अनंत। एक एक शब्द को आराम से करिएगा, जल्दी में पढ़ने से आनंद नहीं आएगा। आज एक शब्द की व्याख्या करते हैं, मैं नहीं कर रहा हूं, आपके लिए बोल रहा हूं, 5-7 मिनट लगाइएगा।
ईश्वर अजन्मा है, स्पष्ट हो गया, इसका मतलब उसका जन्म नहीं होता। अब सारे भ्रम मिट गए कि ये ईश्वर है, कि ये ईश्वर है, कि ये ईश्वर है, कि ये ईश्वर है, मिट गया, क्योंकि जन्म नहीं होता। जिनका जन्म हुआ है इसका मतलब वो ईश्वर, एक शब्द ने सारे भ्रम को मिटा करके रख दिया। रहता कहां है? यहां रहता है, इस पड़ोस में रहता है, यहां रहता है। कहां रहता है? बोलिए। अनंत, सर्वव्यापक। मैं ये बार बार कहता हूं कि अगर हमने ऋषि दान के लिखे हुए एक एक वाक्य को बिल्कुल आराम से और गंभीरता से चिंतन कर लिया होता, मेरे जीवन के अंदर जो जितने दुनिया में सुख हैं, दोबारा सुन लीजिएगा मेरे शब्दों को, जितने दुनिया के अंदर संभव सुख हैं वो सब मुझे प्राप्त हो गए होते। मैं अगर दुखी हूं तो अभी तक केवल इसलिए कि ऋषि दान के कहे अनुसार ईश्वर को जानने और मानने का प्रयत्न मैंने नहीं किया। एक एक करके उठाइए ना। न्यायकारी, अकेले शब्द के अंदर सारा कुछ समाहित है। कितना बड़ा शब्द है न्यायकारी। अनंत, न्यायकारी। सुनिए, जब मैं आराम से स्वीकार करता हूं, आज मैंने केवल न्यायकारी पे चिंतन किया, वो ईश्वर न्यायकारी है। अब मुझे स्पष्ट हो गया कि मैंने भी अगर कोई पाप किया है तो मैं भी अब उससे बचने वाला, ये स्वीकार करना पड़ेगा। केवल पाठ करने से आनंद आने वाला नहीं। और जिस क्षण में ऋषिदान लिखते हैं, ऋग्वेद आदि भाष्य भूमिका में ऋषिदान लिखते हैं कि जब ईश्वर की प्रतीति मतलब बिल्कुल प्रीति और प्रतीति यानी कि वो है, निश्चित हो जाती है, तब जीवन में दुख निकल करके सुखों का आगमन पूर्ण हो जाता है, आनंद आ जाता है। नहीं है दुख, नहीं है सुख, इसका मतलब अभी ईश्वर की प्रतीति और प्रीति नहीं है। न्यायकारी समझ गए कि नहीं? अब आ जाओ दयालुता पे। एक शब्द है क्या है जी? दयालु। अब कहो कि ईश्वर दयालु है। जो ऋषिदान ने, अभी मैं आपकी बात पे चल रहा हूं हांडा जी, ऋषिदान है क्या? ऋषिदान हमसे क्या कह रहे हैं? बार बार कहते हैं जीवन में आने का उद्देश्य क्या है, मनुष्य जीवन का उद्देश्य क्या है, और इतना सरलता से लिख देते हैं, उस परम पुरुष ईश्वर को यथावत जानना। कहीं कोई परेशानी नहीं है उनको कहने में, और कहीं कोई उनको कंफ्यूजन नहीं है ये कहने में। दोबारा सुनिएगा, उस परम पुरुष सृष्टिकर्ता ईश्वर को यथावत जानना ही मनुष्य जन्म का, बोलिए, उद्देश्य। और मैं आज वास्तव में इस बात को कहता हूं, यदि हम वास्तव में उस ईश्वर को जान गए, वो कैसा है, वो करता क्या है, वो रहता कहां है। अब रहने पे आ जाइए। जब आपको निश्चित ज्ञान हो जाता है कि वो हर जगह पर है, हर पल है, हर समय है, बिल्कुल कोई समय कोई जगह उससे लेश मात्र भी खाली नहीं है, तब आपके पास में एक चारा खत्म हो जाएगा गलत काम करने का कि मुझे कोई देख नहीं रहा। और जिस समय ये पूरी तरह से व्यक्ति आत्मसात कर लेता है कि ईश्वर तो है, उसी समय उसके हाथों से गलत काम होने तत्काल ही बंद हो जाते हैं। जैसे सबके सामने मैं कुछ भी गलत काम करने की हिम्मत नहीं करता, मन में विचार होते हुए भी। क्यों नहीं करता? बोलिए, क्यों नहीं करते आप समाज में जाके गलत काम? वो कौन देख रहा है? भूल जाइए, गलत कह रहे हैं आप। ईश्वर के डर से कोई नहीं बचता आज के समय में। अपनी यश के डर से, पुलिस के डर से, कानून के डर से, सामाजिक प्रतिष्ठा के डर से केवल आप बच रहे हैं। आज ईश्वर के डर से अभी बच नहीं रहे, माफ कीजिएगा, कोई नहीं बच रहा। चाहे चारित्रिक दोष की बात हो, चाहे धन के दोष की बात हो, चाहे किसी के साथ अत्याचार करने की बात हो, चाहे रिश्वत लेने की बात हो, केवल और केवल अपनी जो समाज के अंदर प्रतिष्ठा बनी हुई है वो विनाश ना हो जाए। और जब उसको निश्चित हो जाता है कि कोई देखने वाला नहीं है, तब ये सारे काम मैं ही करता हूं। ईश्वर का डर अभी नहीं है।
इसीलिए ईश्वर ऋषि ध्यान कहते हैं कि जिस क्षण ईश्वर आत्मसात हो जाता है, कभी कभी कहते हैं जो चीज अपने सबसे निकट होती है वो ही नजर नहीं आती, वैसे ही समझ लीजिए ईश्वर मेरे इतने निकट है कि मैं उसमें पूरी तरह से समाया हुआ हूं और वो मुझ में पूरी तरह से अंतर ही नहीं है। रोम रोम में, मेरे चिंतन, मेरे मनन, मेरे मस्तिष्क में, मेरे हृदय में, हर जगह पर, हर पल मेरे विचार जैसे ही पैदा होते हैं, उनको बाकी किसी के भी जानने की क्षमता कुछ समय बाद की है, पर ईश्वर तो ठीक उसी समय जान लेते हैं। इसलिए बिल्कुल मत कहना कि आप ईश्वर के डर से गलत काम करने से बचते हैं। हाँ, ईश्वर के डर से गलत काम करने से बचने वाला जीवन में ना जाने कितनी ऊंचाइयों को प्राप्त करता है। एक उदाहरण बड़ा भगत फूल सिंह जी का उदाहरण है, लौकिक उदाहरण है। भगत फूल सिंह जी हरियाणा के पटवारी थे। सुन लिया आर्य समाज का प्रवचन, बोला जो करोगे सो तो भरना पड़ेगा। भगत फूल सिंह ने पूछा कोई तो रास्ता होगा? नहीं, कोई रास्ता नहीं है। कुछ तो तरीका होगा? लेकिन कोई तरीका नहीं है। जो करेगा सब भुगतना पड़ेगा? बिल्कुल सब भुगतना पड़ेगा। कब तक? जब तक भुगतान नहीं हो जाता। ध्यान देना, जब तक भुगतान नहीं हो जाता, यानी केवल इस जन्म में नहीं। हम चिंतन कहां करते हैं? संध्या को जो समय है, सुबह और शाम, ये केवल और केवल चिंतन के लिए, बाकी किसी के लिए नहीं। मंत्र पाठ में मत उलझ जाना, इसी चीज के चिंतन के लिए। कब तक भुगतान करना पड़ेगा? बोलना जरा। हाँ, आपके पिताजी ने लोन लिया, होम लोन, पिताजी की मृत्यु हो गई, अब बच्चे को उसका भुगतान करना है। अब रह गया 1 करोड़ का 50 लाख, 25 लाख बचा, आपकी भी मृत्यु अगर आपके बच्चे को उसका भुगतान करना है। मत भूलिएगा इस बात को। और ऋषि ध्यान का दूसरा नियम एक एक चीज को बड़ी गहराई से बता रहा है, इतनी गहराई से बता रहा जिसकी कोई सीमा नहीं है। न्यायकारी में सब कुछ कवर हो गया। क्या कवर होता है न्यायकारी में? आप जाके रिश्वत दें मंदिर में, आप जाके गंगा में नहाएं, आप बड़े चंदन को यहां पर लगा लें, आप बड़े तिलक को यहां पर लगा लें, आप कहीं की परिक्रमा करके आ जाएं, आप कहीं 40 बार कहीं जाकर के आ जाएं। न्यायकारी होना उन नियम क्या कहता है? भाई तू कुछ भी कर ले, जज कहता है कोर्ट में खड़े होके, बाबा रामदेव जी, जो अगर गलती की है तो भुगतनी पड़ेगी। क्या है, आप कितने भी प्रभावशाली हो अरविंद केजरीवाल जी, अगर गलती की है तो आपको जेल में रहना पड़ेगा। इसका नाम है न्यायकारिता। नहीं तो क्या प्रभाव नहीं था दोनों महानुभावों का? ये तो मनुष्य रूपी जज हैं, और वो परमात्मा, उसका तो किसी से भी लेश मात्र भी मोह नहीं है। फिर जब मेरे मन में दुख पैदा होता है, तब मैं ये विचार करता हूं कि मैंने कोई पाप किया नहीं तो मेरे सामने ये दुख क्यों? फिर सोचना, मैंने जो नियम पढ़ा था उसमें न्यायकारी आया था, तो परमात्मा अन्यायकारी नहीं हो सकते। मेरा शरीर अगर बीमार है तो वो भी मेरे शरीर के द्वारा किए गए गलत कर्मों का फल है। आज सुबह मेरा बेटा बोला स्विमिंग पूल चलना है। मैं चल भाई। सोचा कि आज सैर की जगह ये वाली एक्सरसाइज कर ली जाए। क्यों बोला मैंने आपसे बात? अगर मैं अपने शरीर का खुद ध्यान नहीं रखता, फिर मैं बीमार पड़ता हूं, तो दोष बोलो किसका है? केवल हमारा। उस दोष को परमात्मा पे टालने की कोशिश मत करना। तो ऐसे ही शरीर के दोषों का दुख शरीर को, और मन के दोषों का दुख मेरे को मिलता है। तो दूसरे नियम में ऋषि ध्यान का यही उपकार है बंधु, इससे बड़ा उपकार हो नहीं सकता। नहीं तो दुनिया ने भटका करके रखा था, सारी दुनिया ने भटका के रखा था। यहां पर जल चढ़ाने से सुख मिलेगा, यहां पर निरंतर 40 दिन चक्कर काटने से सुख मिलेगा। सवेरे 3 बजे उठ के माताएं चली जाती हैं, बतेरे लोग जाते हैं। बोलो जाते हैं कि नहीं जाते? चक्कर काटने के लिए, फर्श धोने के लिए, बोलो जाते हैं कि नहीं जाते? ठीक है, 3 बजे उठने का लाभ का सुख तो मिलेगा। झुक करके पोछा लगाने का जो कमर को लाभ मिलना चाहिए उतना तो मिलेगा।
लेकिन वो ये सोचे कि मेरे द्वारा किए गए जो पाप हैं मैं उनसे बच जाऊंगा, इस कर्म को करके तो संभव नहीं है। ऋषिदान ने यही तो उपकार किया। नहीं तो आप और हम यहां ना बैठ करके कहीं ना कहीं किसी दरबार में, कहीं किसी दरबार में, कहीं किसी गुरु के दरबार में, कहीं किसी का चरणामृत लेने के लिए, कहीं किसी के माथ मिट्टी की धूल लेने के लिए, और पाखंडों की सीमा कहां से कहां तक पहुंच गई, असीमित है। केवल एक बात बता करके ऋषिदान के उपकार को सोचना हमें कितना बचाया। गुरुजी को बहुत बड़े कढ़ाई में खड़ा किया जाता है, बहुत बड़े कढ़ाई में, और चारों तरफ से लोग दूध लाते हैं और उससे उनको नहलाते हैं, और एक जो महानुभाव है उनको रगड़ रगड़ते नहलाते हैं, पूरी रगड़ रगड़ के दूध में। फिर वो जो दूध इकट्ठा हो जाता है उससे खीर बनाते हैं, और उस खीर को सारे लोग प्रसाद समझ के खाते हैं। अगर ऋषिदान का दूसरा नियम नहीं मानोगे तो आप में से, हमारे में से अनेक लोग उस दूध का प्रसाद लेने के लिए और खीर खाने के लिए लाइन में लगेंगे ही लगेंगे। कितना बचाया ऋषिदानंद ने, कल्पना करके देखना। और जिस मोक्ष की बात माननी है, मैं बाबूजी का नाम नहीं जानता हूँ, मैं चंद्रभान जी ने जो बात उठाई है उसके लिए कितना बड़ा उपकार किया, क्योंकि मोक्ष पाने की इच्छा तो स्वाभाविक है मनुष्य में। ऋषिदान लिखते हैं मोक्ष को पाना ईश्वर को जानना ही है। ईश्वर को पूर्ण रूप से जान करके उसको आत्मसात करना ही क्या है, मोक्ष का रास्ता, वही मोक्ष है। उसको पूर्ण रूप से अंतिम समय तक जान लेना, ध्यान धारणा, समाधि अवस्था उसी को बोलते हैं, और समाधि अवस्था ही मोक्ष की अवस्था है। और वैसे मोक्ष कहां मिल रहा था वो सुन लीजिए, मैं आपको मोक्ष का रास्ता भी पहुंचा देता हूं। हांडा जी ऋषिदान ना होते तो हमें मोक्ष पाने के लिए कहां जाना पड़ता, मैं आज उसको रास्ता बता रहा हूं। एक मोक्षदायिनी मंदिर था, पता नहीं मैंने आपके कहीं सुनाई थी कि नहीं, कभी सुनाई थी जी कभी बहन जी, ध्यान है? मोक्षदायिनी मंदिर की, मोक्ष पाना है, मोक्ष जाना है, आओ लाला जी हमारे यहां पे मोक्ष मिलेगा। अब मोक्ष पाने में एक बाधा थी। बाधा क्या थी? मैंने यहां पे इतना धन कमाया, इतनी संपत्ति बनाई, इतनी बड़ी कोठी बनाई, बाहर खड़े होकर देखता हूं आहा मैंने कितना पैसा खड़ा करके, ये देखो जनकपुरी में 500 गज की कोठी बनाई, द्वारका में मैंने इतना बड़ा HIG फ्लैट लिया, मैंने वहां पे फार्म हाउस बनाया, मेरा इतना सारा पैसा सोना चांदी यहां पर मेरी तिजोरियों में भरा रखा है। मोक्ष में जाऊंगा तो क्या इसका सुख मिल पाएगा? माता जी मना कर रही है, नहीं मिल पाएगा। बस यही दुख तो मोक्ष में जाने नहीं देता था। फिर इसका रास्ता निकाला गया, चिंता मत करो लाला जी, हमारे यहां पे मोक्ष मिलेगा। आप ये सारी संपत्ति को तो हुंडी बना लीजिए कि नाम करना है पंडित जी के और मंदिर के, और सोना चांदी जेवर जितना है पोटली में बांध करके ले आइए। आप जब मोक्ष धाम जाएंगे तो ये सारी चीजें आपको वहां पर ज्यों की त्यों मिल जाएंगी। और इस भ्रम में लोग अपने सारी संपत्ति को लेकर के और संपत्तियों जमीनों की हुंडियां बना करके मंदिरों के पास जाते थे, और उस मोक्षदायिनी मंदिर में पूरा चंदन का लेपन करके कि अब लाला जी मोक्ष धाम को जाने की तैयारी कर रहे हैं। और पूरे उनकी जब मोक्ष की यात्रा होती थी आरंभ, उस समय उनको एक बहुत सुंदर स्थान पर लिटा करके और आरतियां शुरू की जाती थी, दीपक जलाए जाते थे, घंटियां बजाई जाती थी, शंख और घड़ियाल जोर जोर से घंटे बजाए जाते थे, और वो शोर इतना तेज हो जाता था कि थोड़ी देर में गंडासा ऊपर से आता था, गर्दन अलग शरीर अलग, और पूरा का पूरा शरीर सीधा गंगा में जाकर के समा जाता था। ऊपर से मंदिर गंगा के किनारे था, और शोर ये मचाया जाता था कि लाला जी को मोक्ष प्राप्त। ऋषि दयानंद आते तो आपके लिए भी यही रास्ता था। किसी ने नहीं बताया सही रास्ता, एक भी विद्वान सही रास्ता बताने को तैयार नहीं है, क्योंकि सबको वो हुंडियां और पैसा नजर आ रहा था। कोई उस मोक्ष धाम के लिए कहता था वहां चले जाओ, उस धाम पर चले जाओ, कोई 4 धाम को बताता था, कोई जो झारखंड के अंदर देवघर के अंदर एक बहुत बड़ा धाम है वहां पर जल चढ़ाने को ही मोक्ष का रास्ता बताता था, कोई हरिद्वार के गंगा में लगातार धुनी रमा करके बैठने को मोक्ष का रास्ता बताता था। लेकिन ऋषि दयानंद ने हमारे सामने ऐसी किताब खोल करके रख दी
कि वो मोक्ष का मार्ग है क्या, और मोक्ष का मार्ग उन्होंने इतने सरल शब्दों में बता दिया, और वो रास्ता भी सरल है। ध्यान देना, आज मैं आपको खुल करके इस बात को कह सकता हूं कि ऋषि दयानंद ने जो मोक्ष का मार्ग बतलाया वो अत्यंत ही सरल मार्ग है, बिल्कुल कठिन नहीं है। कठिन वो होता है जिसके लिए बहुत बड़ा प्रयत्न करना पड़े, जिसके लिए बहुत बड़ा श्रम करना पड़े, जिसके लिए बहुत कुछ छोड़ना पड़े, वो कठिन होता है। लेकिन ऋषि दयानंद जब ऋग्वेद आदि भाष्य भूमिका से वो इसको शुरू करते हैं, अब मैं बाबूजी की बात पर आ रहा हूं, आपकी थोड़ी सी मैंने ली कि ऋषि दयानंद ने हमें एक मार्ग दिखला दिया कि भाई सत्य मार्ग एक ही है, वो दो नहीं हो सकते, ना अन्य पंथा, एक ही मार्ग है ईश्वर की प्राप्ति का, और वो दोनों चीजें मोक्ष की ओर लेकर के जाती हैं। और वो जो मार्ग बतलाया, बाई चांस आज ही इन दोनों ही विषयों को मैंने सुबह के सुबह ऋग्वेद आदि भाष्य भूमिका के पाठ में पढ़ा। पहले भी जानता था, लेकिन आज उसको ऋग्वेद आदि भाष्य भूमिका में विशेष पढ़ा, और वो मार्ग उन्होंने बतलाया जो सबसे सरल है, सबसे आसान है। आप सबका बार बार नहीं 1000 बार सुना हुआ है, लेकिन उसका प्रतिपादन और उसकी व्याख्या बिल्कुल गलत हो गई, जिनके कारण से वो मार्ग वो ना हो करके कहीं और तो पहुंचा देता, थोड़ा बता अच्छा ही है, बुरा नहीं है, और उसका नाम है योग मार्ग। ऋषि दयानंद उसका नाम लिखते हैं उपासना योग। मैं दोबारा इस बात को कह रहा हूं, सबसे सरल है, क्योंकि उसको करने के लिए आपको किसी की सहायता नहीं लेनी। पहली सरलता ये, किसी की सहायता की आवश्यकता नहीं, ना धर्मपत्नी की, ना बेटे की, ना सरकार की, ना किसी धनपति की, ना किसी और वस्तु की। इस पूरे मार्ग पर चलने के लिए आपको किसी की सहायता नहीं लेनी, इसलिए ये सबसे सरल मार्ग है। दूसरी सरलता क्यों? धन का खर्च नहीं है, बिल्कुल भी धन का खर्च नहीं है, इसलिए और सरल है। और तीसरा सरल क्यों? क्योंकि ये सीधा वहां जाता है जहां पर आप जाना चाहते हैं। नहीं तो मोक्ष के लिए एक और बड़ा, एक ऋषि दयानंद ने इसमें सत्यार्थ प्रकाश में एक कहानी लिखी है कि नारायण के दर्शन करने के लिए बड़े आतुर थे लोग। बोले नारायण के दर्शन नहीं होते, नारायण के दर्शन नहीं होते, क्या करें? तो एक ने मूर्ख ने आके कह दिया नारायण के दर्शन इसलिए नहीं होते कि आंखों और नारायण के बीच में नाक आ जाती है, इसलिए दिखती नहीं है वो। पढ़िए कहानी, नहीं पढ़ी? पढ़िए। बोले फिर क्या करें? बोले नाक काट दो। बोले ठीक है, सच में? बोले हाँ, नाक काट दो। अब नाक काट दी। अब नाक काटने के बाद कहता है दर्शन तो नहीं हो रहे। तो जिसने नाक काटी थी उसने उसके कान में कहा, देख नाक तो गई कट, भला तेरा इसी में है कि अब तू यही बोल कि दर्शन हो रहे हैं, साक्षात दिख रहे हैं सामने, नहीं तो बेइज्जती भी होगी। नाक तो गई, मूर्खता और कहलाएगी, पागल और बनेगा, इसलिए कहना शुरू कर दे हाँ हाँ, अरे बस नाक कटने की तो देर थी, ये साक्षात नारायण के दर्शन हो गए। जब उसको हो गए तो उसने, तेरे को हुए नारायण के दर्शन? बोले हाँ मेरे को हुए। ला मेरी भी काट। उसकी भी कटी, उसकी भी कटी, उसकी भी कटी, उसकी भी कटी, मंत्री और राजा तक बात पहुंच गई। राजा ने कहा नारायण के दर्शन के लिए केवल ना कटवाना? बोले हाँ। आप सोचना कि मोक्ष प्राप्ति के लिए क्या क्या प्रपंच करने की तैयारी थी। ऋषि दयानंद क्या कमाल का लिखते हैं भैया, इससे ज्यादा हास्य में लिखना। ये ऋषि दयानंद की कहानी लिखी हुई, मेरी लिखी हुई नहीं बंधुओं। राजा के समय जब बात पहुंच गई तो मंत्री ने कहा राजा का मामला है कि गड़बड़ ना हो जाए, तो इसलिए पहले मैं कटवा लेता हूं, मैं देख लेता हूं कि भैया दिखता है भी कि नहीं दिखता। और नाक कटवाई तो कहाँ दिखता है, उसको तो जेल में डाला। और राजा को कहा राजा साहब कुछ नहीं है, मूर्ख बना रहा है सबको। बोले सबको जेल में डालो। ऋषि दयानंद कहते हैं ऐसे लोगों की हिंदू जाति में बाढ़ आ गई और नक्कटों की दुनिया बन करके रह गई। एक व्यक्ति साईं दरबार में जाता है, खड़े होकर के पैसा चढ़ाता, 10 लाख, 11 लाख, 21 लाख, 51 लाख रुपए चढ़ाता है, और फिर बाद में आकर के लोगों को कहता है कि मैंने जो मन्नत मांगी थी मेरी पूरी हो गई। क्यों? अब 51 लाख तो चढ़ा दिए, मन्नत भी पूरी नहीं हुई, तो लोग कहेंगे पागल था, मूर्ख था,
बाजार में जाकर के सौदा भी खरीदा, पैसा भी दिया और सामान भी ना मिला। इससे बेहतर है यही कहना कि मेरी तो मन्नत पूरी। बोलो ऋषिदान, इससे ज्यादा क्या जगाएंगे? कल्पना करके देखो, 20 करोड़ 15 करोड़ रुपए का मुकुट चढ़ाया गया है। 15 करोड़ रुपए का मुकुट गणेश जी को। अंबानी जी के पास पैसा था, चढ़ाया। 20 किलो का मुकुट है। उनकी तो रोजाना मन्नत पूरी हो रही है। अब उसी लालच में छोटा आदमी छोटा मुकुट चढ़ाता, उससे छोटा छोटा मुकुट चढ़ाता, उससे छोटा छोटा मुकुट चढ़ाता है। ऋषिदान ने मोक्ष मार्ग बिल्कुल स्पष्ट बता दिया। अगली बार अगर आप 2 या 3 दिन एक साथ रखेंगे, क्योंकि एक बार कही गई बात अगले दिन कंटिन्यूशन ना हो तो एक सप्ताह बाद तो वो इतनी पूरी तरह से उड़ चुकी होती जिसकी सीमा ही नहीं है। इस योग मार्ग को धैर्य से समझ लें। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि। समाधि तो अवस्था है जो आपने प्राप्त करनी है, और जो मार्ग है वो अकेला एक है, उसके अलावा दूसरा बना ही नहीं, है ही नहीं, हो ही नहीं सकता। और दोबारा दोहरा रहा हूं, सरलतम है, कि उसको समझने की देर है। हमने योगों को केवल और केवल आसन के रूप में समझा। ये दुनिया की सबसे बड़ी भूल है। इतनी जबरदस्त विद्या, इतनी अलौकिक चीज, इतना अलौकिक ज्ञान, जिसमें मेरे शरीर का, जिसमें मेरी आत्मा का, जिसमें मेरे कर्मों का सारा उन्नति का मार्ग बतला दिया गया हो। दोबारा दोहरा रहा हूं, मेरे शरीर का, इसमें जो वस रही है, जो इसको चला रही है, उस आत्मा का, और मेरे मन से विचार किए गए कर्मों का, सबका मार्ग बतला दिया गया। और उस मार्ग से उस मोक्ष मार्ग पर पहुंचना कितना सरल कर दिया गया कि उसमें कहीं भ्रम की स्थिति ही नहीं रही, इतनी सी भी। उसका केवल एक चर्चा करते हैं, केवल एक छोटी सी, यम। जब यम पर आए तो यम के अंदर 5 भाग हैं। 5 कौन कौन से हैं जी? सत्य, अहिंसा, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह। आज केवल एक चीज का अभ्यास करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि मैं फिर से निवेदन कर दूं, दूसरा स्टेप कभी पूरा नहीं हो सकता जब तक आप पहला स्टेप पार नहीं करेंगे। ये सिब्बल साहब की पढ़ाई नहीं है कि एक में फेल हो जाए तो दूसरी में चला जाए, और दूसरी में भी फेल हो जाए तो तीसरी में चला जाए, और तीसरी में भी फेल हो जाए तो चौथी में चला जाए, चौथी में भी फेल हो जाए तो 5वीं में चला जाए। ये सिब्बल साहब की पढ़ाई नहीं है। एक स्टेप पार कर लीजिए, दूसरा स्टेप अपने आप निकट आ जाएगा, उसके लिए दूर जाना नहीं पड़ेगा। सत्य। आज थोड़ी सी चर्चा, क्योंकि समय बिल्कुल खत्म होने की तरफ है, मैं ज्यादा नहीं जाऊंगा, केवल सत्य की चर्चा कर लेते हैं। कुछ अभ्यास शुरू करते हैं, क्योंकि मेरी कहने से अकेला मान नहीं बनेगा। मेरा आज 2 ही निवेदन है आपसे। पहला निवेदन है, ऋषिदान को जान लें, और आनंद इतना आएगा, मतलब आपके अंदर अपने आप ही बस इच्छा पैदा हो जाएगी, फिर आपको लगेगा ही नहीं कि कुछ और जानना है, कुछ और सुनना है, कहीं और जाना है ना। अब ऐसा नशा सा हो गया, मैं नशा शब्द बोल रहा हूं, ऐसा नशा सा हो गया कि बस सवेरे 4 सवा 4 नींद खुल जाए और मैं अपने बैग के अंदर रखता हूं ऋग्वेद आदि भाष्य भूमिका, या जो भी पुस्तक उस समय चल रही है ना, वो मेरे बैग के अंदर रहती है, पेंसिल और पुस्तक। क्यों? कहीं बैठे, ओहो पुस्तक तो घर रह गई, घर पे है, और कहीं बैग में है तो बैग मेरे साथ ही रहता हमेशा की हमेशा। तो इसलिए चाहे मैं गाड़ी में हूं, चाहे ऑफिस में हूं, चाहे घर पर हूं, इसलिए बैग में रखता हूं। तो इसलिए बंधुओं, स्वाध्याय, इसलिए छोटा सा निवेदन मैं बार बार कर रहा हूं, स्वाध्याय, और उसमें भी ऋषिदान के, मैंने एक पुस्तक लाया, पहले मैंने बोली थी आपके यहाँ, पता नहीं आप मंगवा पाए थे कि नहीं पुस्तक को, आज मैं लेकर के ही आ गया। हर बार वो रह जाती है, छोटी सी पुस्तक है, स्विच एक निकाल के दे देना, छोटी पुस्तक बेटे। पहला निवेदन तो मेरा आज इतना रहेगा कि 1 सप्ताह का कोर्स है, हम 4-5 सप्ताह इसको अगर रेगुलर कर ले, मैं आ जाऊंगा। रविवार को समय नहीं होगा तो शनिवार को आ जाएंगे। अगर रविवार को आपको लगता है कि और किसी ने आना है तो मैं शनिवार शाम को आ जाऊंगा, थोड़ा सा समय निकाल लिया आप, आनंद आएगा, मेरा जीवन व्यर्थ ना चला जाए। ऐसे ही सुनते सुनाते क्रम से सुनिए,
बिना क्रम से सुने हुए चीजें कभी भी जुड़ती नहीं है। पहले 1 पढ़ा, उसके बाद 7 पढ़ा दिया, उसके बाद 9 पढ़ा दिया, उसके बाद 3 पढ़ा दिया, उसके बाद में 5 पढ़ा दिया। भाई गिनती सुनाना तो वो यही गिनती सुनाई देगी, 1 5 8 3 9 2। ये छोटी सी पुस्तक है, मैंने बताई भी थी आपसे पहले। ली थी कि नहीं आप में से किसी ने? आप में से कितनों ने ली थी? बाबूजी ने ली थी। भाई आज मेरे पास इस समय मैं लगभग 40 लेकर आया हूँ 30 रुपए की है। मैं सबसे कहता हूँ फ्री मत लेना, पैसे दे के लेना। मंत्री जी के पास हैं, हम मंत्री जी से ले लेंगे, आप लेकर के जाना। 1 सप्ताह का ये टारगेट रखेंगे, 1 सप्ताह में इसको पढ़ना ही है जी। इतनी छोटी पुस्तक है जी, कोई कष्ट नहीं होगा। केवल मोबाइल 1 घंटा बंद रखो, हो गया काम, इससे ज्यादा की जरूरत ही नहीं है। तो आइए, ये तो एक निवेदन, और दूसरा निवेदन, मोक्ष मार्ग की तरफ चलने का अब हम प्रयत्न शुरू करते हैं। और वो प्रयत्न है योग मार्ग। और योग मार्ग का पहला जो नियम, पहला जो अंग है, उसका नाम है यम। बोलिए सब मिलकर के, यम। और यम का जो पहला अंग है, पहला भाग है, उसका नाम है सत्य। बोलिए क्या है? सत्य। सत्य का अर्थ ऋषि दयानंद लिखते हैं, जो पदार्थ जैसा है उसको वैसा ही मानना सत्य कहलाता है। इतना सरल अर्थ बताओ, इतना सरल अर्थ, करते रहो इसकी व्याख्या, कहीं जाने की जरूरत नहीं है। ऋषि दयानंद के ग्रंथों में दुनिया जहान के हर, आज मैंने जो सुबह पढ़ा है ना, हैरान कर देने वाला है। ऋग्वेद आदि भाष्य भूमिका के अंदर एक विषय दिया ऋषि दयानंद ने, विमान आदि विद्या। ऋषि दयानंद ऋग्वेद आदि भाष्य भूमिका जो लिख रहे हैं, वो वेदों के अंदर कितने विषय समाहित हैं उनकी व्याख्या लिख रहे हैं वो, ताकि मैं वेद का जब अर्थ करने बैठूं तो उससे पहले लोग ये जान लें कि वेद में आखिर है क्या। उपासना विषय, विज्ञान विषय, सृष्टि उत्पत्ति विषय, मनुष्योत्पत्ति विषय, और ऐसे ऐसे विमान आदि विषय, विमान आदि विद्या, नौका विमान आदि विषय, विमान विद्या विषय, उसको पढ़कर के मैं दंग रह गया। मैंने अपना एक मित्र, मेरा पायलट है, उसको मैंने सुबह सुबह भेजा उसको, मैंने कहा पढ़ भाई, ऋषि दयानंद विमान बनाने की विद्या लिख रहे हैं। कब? जब विमान नाम की कोई चीज उपलब्ध नहीं थी। ध्यान देना बंधुओं, आज विमान के बारे में बोलना बड़ी सरल है। उस समय ये बोल रहे हैं कि वायु में उड़ करके दूरस्थ देशों में जा सके, और इसका संयोग अग्नि वायु आदि से करके काष्ठ और लोहे आदि के संयोग से बना, और अग्नि वायु आदि का प्रयोग कर अन्यत्र देशों में जाने लायक, अपने मन की गति से चलने लायक विमान बनाने का प्रयत्न मनुष्य को करना चाहिए। और उसके बारे में, उसके बाद में जो लिखा है, सवेरे सवेरे एकदम से ऐसा लग गया कि ऋषि दयानंद को नहीं जाना मैंने यार, क्या कमाल की विद्या दी उन्होंने। तो आइए उसके एक शब्द की व्याख्या कर रहे हैं, बिल्कुल ठीक 9:30 हो जाएंगे। सत्य को आज के बाद कोशिश हम करेंगे। अब हम मोक्ष मार्ग की तरफ जाने की तैयारी करते हैं, कोशिश करते हैं। सरल नहीं होगा तो उसमें, कोशिश में कुछ ना कुछ हमारे जीवन के अंदर परिवर्तन आएगा। तो आज के बाद कोशिश क्या करेंगे, जब भी मैं कुछ करूं केवल ये देखूं ये सत्य है या असत्य है। और इसको जानने के लिए ऋषि दयानंद बड़े शानदार लिखते हैं सत्यार्थ प्रकाश के अंदर, बड़ा प्यारा लिखते हैं। वो लिखते हैं, प्रत्येक मनुष्य का आत्मा सत्य और असत्य को, सर भी बोलिए आनंद आएगा, ऋषि दयानंद लिख रहे हैं, बोलिए, मनुष्य का आत्मा सत्य असत्य को जानने वाला है, तथापि अपने स्वार्थ की सिद्धि हट दुराग्रह और असत्य आदि दोषों के, अविद्या आदि दोषों के कारण सत्य को छोड़ असत्य में प्रवृत्त हो बैठता है, असत्य में परिवर्तित हो। अब इसका उदाहरण क्या है? रिश्वत लेने वाला जानता है कि यह गलत है, लेकिन हट, दुराग्रह, लालच, दोष, ले, कौन देख रहा है, वो जानता है। इसलिए ऋषि दयानंद कितनी बड़ी बात लिखते हैं, आज के सभ्य समाज में किस व्यक्ति को पता नहीं कि चोरी नहीं करनी चाहिए? सबको पता है। किस व्यक्ति को पता नहीं कि कलकत्ता के अंदर जैसा जघन्य हत्याकांड हुआ है ऐसा नहीं करना चाहिए? किसको नहीं पता? सबको पता। ऋषि दयानंद कहते हैं स्पष्ट। तो इसलिए आज के बाद हम यह प्रयत्न करें, सत्य के निर्वाह की कोशिश आरंभ करें। ध्यान देना, हम मनुष्य हैं। मैं आपसे यह कहूं कि जिस समाज में आप रहते हैं इसको बिल्कुल और एकदम से पूरी तरह छोड़ दें, मुश्किल होगा,
लेकिन इसका एक रास्ता आज आपको बता रहा हूं, और वो रास्ता है सत्य को ग्रहण करें या ना करें कुछ क्षण के लिए, लेकिन असत्य को छोड़ने की आदत अभी से बना लें। आप कहेंगे कैसे है जी बात? मौन रहना, असत्य मत बोलो। आप सत्य बताना नहीं चाह रहे तो कम से कम असत्य मत बताओ। अभी एक हिस्सा रख लो। कितनी कमाई है मेरी? भाई साहब ना मत पूछो, नहीं बताना चाहते मत पूछो भाई साहब। झूठ क्यों बताते हो? मत पूछो। इसलिए आज से एक प्रयत्न शुरू करते हैं, और मैं आज आपको फिर से बार बार इसी विश्वास के साथ कहता हूं, आज इस सत्य के अभ्यास को करने के लिए जब आप एक सप्ताह का पूरा समय लगाओगे तो अगले सप्ताह तक आपको थोड़ा थोड़ा इच्छा अहिंसा का पालन करने में अपने आप होने लगेगी, और आपके सत्य के प्रयोग से आपके जीवन का प्रभाव दूसरों पर पड़ना स्वतः आरंभ हो जाएगा। उसके लिए आपको कोई उपदेश करने की आवश्यकता नहीं रहेगी। जो करेगा लाभ उसको होने वाला है, ना बोलने वाले को ना सुनने वाले को। मैं नहीं करूंगा, मेरी हानि, आप नहीं करोगे, आपकी हानि। लेकिन मोक्ष मार्ग पर जाने का मार्ग शुरू तो यहां से ही होगा। इसके लिए और कोई स्थान या और कोई रास्ता है ही नहीं। और इस योग में ही एक समय आएगा जब आसन नाम आएंगे। आसन, आदमी का ध्यान क्यों नहीं लगता? आता है ना, जब ध्यान शब्द आता है ध्यान, फिर आता है धारणा, और फिर अंतिम में आता है समाधि। अब भी मुझे जब ये थोड़ा सा एक दिन मैंने मनन किया तब मुझे समझ में आया, मरने वालों की जो मजार बनाते हैं उसको समाधि क्यों बोलते हैं। वास्तव में तो ये अंतिम अवस्था है जीवन की, समाधि। वो इसीलिए कह दिया भाई अब तो इसकी समाधि बन गई, यानी कि चाहे उसको सत्य का भी निष्ठा ना हुई हो लेकिन समाधि उसकी बना करके रख दी। योग भी जो आसन है वो उसी का पूर्ण हो पाता है जो सत्य के ऊपर निष्ठ होता है, जो अहिंसा पर निष्ठ होता है, जो अस्तेय पर निष्ठ होता है। इसलिए सत्य की थोड़ी सी चर्चा करके आज पूरी विराम कर देते हैं। सत्य बंधुओं ये है कि मेरे मुख से, मेरे कर्म से यथावत यथाशक्ति मैं जानबूझ करके असत्य का प्रयोग ना करूं। जैसे मैं एक उदाहरण देंगे और आज की चर्चा समाप्त। हमारे रोजाना के जीवन में ये पैदा हो चुका है, और इसको पैदा करने के पीछे एक बहुत बड़ा कारण मोबाइल भी बन चुका है। झूठ बोलना, लगातार बोलना, दूसरे को संतुष्ट करने के लिए झूठ बोलना। अब मैं उदाहरण कई बार देता हूं, परिवारों में ऐसा हो जाता है, कहां पहुंचे? डर गया पत्नी का फोन आया, कहां पहुंचे? तो कह दिया बस 15 मिनट में पहुंच रहा हूं। अच्छा, क्यों बोला 15 मिनट में? कोई मंशा गलत नहीं थी, केवल इतनी थी कि पत्नी नाराज होगी, 1 घंटे में पहुंचोगे इसलिए पहले कह 15 मिनट में पहुंच रहा हूं। अच्छा, वो ये सोचना भूल गया अभी 15 मिनट भी तो बीतने हैं। फिर 15 मिनट बाद फिर फोन आएगा, अब कहां पहुंचे? अब उसने 15 मिनट तो कहा था, अब उसको लगा कि अब एक और झूठ बोलना पड़ेगा कि धौला कुआं पे बहुत जबरदस्त ट्रैफिक जाम हो गया। अब उसने दूसरा झूठ बोला। कितना टाइम लगेगा? लगभग लगेगा 20 मिनट और लगेंगे। अब उसको पता था अभी भी पौना घंटा लगेगा, क्योंकि वो तो बिकनॉट पे इसमें बैठा है। अब उसको लगा चलो संतुष्ट होगी पत्नी, उसने भी कहा चलो लग जा जाम थोड़ी देर। फिर अब आधे घंटे फिर फोन आ गया, कहां पहुंचे, क्या हुआ भाई? अब उसने तीसरा झूठ बोला, नालायक ऐसे टायर दे रखे हैं आज पंचर हो गया। अब उसने तीसरा झूठ बोला। ये एक ऐसी सच्चाई है जिससे हम में से शायद ही कोई बच पाता हो। अब इसके वापिस लीजिए। अगर वो पहले ही बार कहता देवी जी मैं 1 घंटे से पहले नहीं आ पाऊंगा, क्षमा चाहता हूं, ना तो इसको 3-4 झूठ बोलने पड़ते और ना उनको 1 घंटे तक क्लेश सहना पड़ता, बार बार कॉल करने पड़ते। ये बात ठीक है या गलत है? आराम से सोच के बताना जी। हम नित्य प्रति जो झूठ बोलते हैं उससे हानि और किसी की नहीं है। ईमानदारी से कहता हूं अपनी है, सिवाय अपनी और किसी की हानि नहीं है। इसलिए आज केवल इसी मार्ग की चर्चा करेंगे। कोशिश करेंगे कि आज के बाद मैं झूठ ना बोलूं, या ये कह दो भाई मुझे नहीं पता कितना समय लगेगा, कितना जाम है, मैं अभी कह नहीं सकता। क्यों झूठ बोलते हो?
तो मैंने केवल एक उदाहरण दे दिया आपसे। जब आप इस पे निष्ठ हो जाओगे और सामने वाले को आप पर इतना विश्वास हो जाएगा कि ये जो कह रहा है ये, उस दिन के बाद आपके जीवन जो उठना शुरू होगा ऐसे ऐसे ऐसे, और उस उत्थान में जो आनंद आएगा उसी के लिए आपका जन्म हुआ था, दुखी होने के लिए नहीं हुआ था। मैंने सारे दुख अपने आप ओढ़ रखे हैं, रिश्वत का दुख, असत्य का दुख, हिंसा का दुख, सब अपने आप ओढ़ रखे हैं। मैं बकरे मारता हूं, मुर्गे काटता हूं, मछलियां मारता हूं, पका पका करके खाता हूं, फिर कहता हूं भगवान मुझे सुख नहीं मिल पा रहा। कैसे मिलेगा? तो इसलिए मोक्ष मार्ग पर चलने का जो रास्ता है वो योग मार्ग है, और योग की एक एक सीढ़ी को आस्ता आस्ता अपनाते जाइएगा। ये जीवन आपका सोने जैसा, कुंदन जैसा बन जाएगा। जब इस दुनिया को छोड़ करके आप जाएंगे, आपके जीवन में इतना सा भी दुख नहीं होगा। भीष्म पितामह कहते हैं, मेरा द्रौपदी के चीरहरण के समय चुप रहना ही मेरे इस कष्ट का भी ठीक है ना। तो इसलिए आज की चर्चा इतनी, इसमें एक एक शब्द ऋषि दयानंद का है, मेरा नहीं है, किसी और लेखक का नहीं है, केवल और केवल ऋषि दयानंद के शब्द हैं। इस पुस्तक को पढ़ लीजिएगा, जाने ऋषि दयानंद को उन्हीं की लेखनी से। अद्भुत जीवन, अद्भुत कार्य, एक एक शब्द। मैं समझता हूँ कि शायद ऋषि दयानंद की ध्यान और समाधि की अवस्था तो लगभग मुझे लगता है चाहे किसी भी लेवल की हो, लेकिन ऋषि दयानंद की समाधि अवस्था तक पहुँचे हुए थे। उनके जीवन में सत्य ही रहा, सत्य ही उनके जीवन का सबसे बड़ा आधार रहा। 200वीं जयंती का जो लोगो है ना, उसके अंदर भी लिखो, क्या लिखा है? सदैव सत्य। ये ऋषि दयानंद के जीवन को अगर दो शब्दों में डिफाइन करना हो या एक शब्द में, तो उनके जीवन की डेफिनेशन क्या है? सत्य ही है। बोले स्वामी जी, हमारे आर्य समाज के एक अधिकारी को पुलिस वालों ने पकड़ लिया गलत काम करते समय, अगर आप उनको कह देंगे तो वो छोड़ देंगे। ऋषि दयानंद कहते ना भाई, अगर उसने गलत काम किया है तो मैं उसकी गवाही नहीं दे सकता। ये नहीं कहा कि चलो आर्य समाजी भाई है, मेरा भाई है, चलो ना। अंग्रेज ने कहा, स्वामी जी अगर आप हमारे राज्य में प्रसन्न हैं तो जरा हमारे राज्य की उन्नति की कामना कर दिया कीजिए। ऋषि दयानंद चुप रह जाते, मौन रह जाते। ना, बोले मैं तो रोजाना आपके राज्य को उड़ाने की कामना करता हूं। इसको सत्यवादिता कहते हैं बंधु। इसलिए आज की चर्चा इतनी, जो छोटा सा विषय यहीं पे उठा था, कुछ हद तक जितनी समय की सीमा थी देने की कोशिश की है। 5 मिनट अधिक भी हो गए मुझे, मैं उसके लिए क्षमा चाहूँगा। फिर कभी एक इकट्ठे बैठने का सामर्थ्य मिलेगा 3-4 दिन तक, तो योग के सारे अंगों को थोड़ा सामान्य अर्थों में डिफाइन करेंगे। जितना जीवन में हो सके उसको अपनाने का जो व्यक्ति प्रयत्न करेगा उसको इसका पूरा लाभ मिलेगा। इन्हीं शब्दों के साथ में आप सभी का बहुत बहुत आभार।